दोस्तों एलएसी बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीनी ड्रैगन के सर से जंग का फितूर तो उतार दिया है। भारत से ज्यादा सैनिक होने के बावजूद भी चीन भारत पर अटैक करने की गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन अब समझ चुका है कि भारतीय सेना से कभी भी लद्दाख में युद्ध नहीं किया जा सकता। अगर युद्ध हुआ भी तो चीन कभी भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में तैनात होना है। भारत की सेना एलएसी बॉर्डर पर ब्लैक टॉप पर स्थित है, तो वहीं चीनी सेना भारतीय सेना की तुलना में बहुत ही गहराई में काबिज है, जहां से भारतीय सेना पर वार करना पीएलए सेना के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अब चीन भारत को हिंद महासागर में टक्कर देने की तैयारी कर रहा है और खतरनाक युद्धपोतों को समुद्र में उतार रहा है, जिसके जवाब में भारत की डीआरडीओ ने भी एक दमदार योद्धा को समुद्र में उतारने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों डीआरडीओ का वो खतरनाक वेपन कौन सा है जो चीन के युद्धपोतों को समुद्र के नीले पानी में भी डुबाने की तैयारी कर रहा है, इस खबर को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना और भारत की डीआरडीओ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों भारत की डीआरडीओ ने LRSAM मिसाइल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। समुद्री जंग में भारतीय नौसेना को ताकतवर बनाने का ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि चीन अब जिस तरीके से अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा करता जा रहा है, उससे चीन की नौसेना समुद्र में काफी ताकतवर दिखने लगी है। और चीन ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी निर्माण करके अमेरिका को भी परेशान कर दिया था। दोस्तों जिस तरीके से पूरी दुनिया में हथियारों के निर्माण की रेस लगी हुई है, उससे हमारा डीआरडीओ भी पीछे कैसे रह सकता है। और इसी कड़ी में अब भारत की डीआरडीओ ने LRSAM मिसाइल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। यह भारतीय नौसैनिक जहाजों को दुश्मनों के लड़ाकू विमान और किसी भी प्रकार की मिसाइल से महफूज रखेगी, क्योंकि दोस्तों LRSAM मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, जो किसी भी हवाई लक्ष्य को भारतीय नौसैनिक जहाजों को टारगेट करने से पहले ही निस्तेनाबूद कर देगी। इस मिसाइल को इजरायल और भारत की डीआरडीओ दोनों मिलकर बना रही हैं। ये मिसाइल तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए बनाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल डीआरडीओ केवल नेवी वर्जन पर ही काम कर रहा है। इसके निर्माण के पश्चात इसे युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा और ये मिसाइल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में भी काम करेगी। इसमें हाई टेक्नोलॉजी के रडार सिस्टम को भी लगाया जाएगा, जो दूर से ही किसी भी अटैक को ट्रैक कर सकेगा। अब जो LRSAM का निर्माण किया जा रहा है, ये मिसाइल बराक 8 मिसाइल को ही अपग्रेड करके बनाई जा रही है, इसलिए इसकी मारक क्षमता 120 से 150 किलोमीटर होने की संभावना है। वहीं यह 100 किलोग्राम के भार को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, जो भारतीय नौसेना को दुश्मन के द्वारा टारगेट करके दागे गए किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर देगी। इससे पहले भी भारत की डीआरडीओ ने इस श्रेणी की कई मिसाइलों का निर्माण कर चुकी है, जिसमें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे भारत के आयरन डोम के रूप में भी जाना जाता है। यह इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई थी, जिसका पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। यह मिसाइल को ट्रैक करके माउंट किया जा सकता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद भारत और फ्रांस ने मिलकर SRSAM मिसाइल का निर्माण किया था। इसको नेवी के लिए बनाया गया था। SRSAM मिसाइल के द्वारा 50 से 60 किलोमीटर तक मार किया जा सकता है। इसके बाद भारत और इजरायल के द्वारा MRSAM का निर्माण किया गया था। MRSAM सिस्टम के जरिए सामने से आ रहे किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, UAV, सबसोनिक और यहाँ तक कि सुपरसोनिक मिसाइल को भी तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल स्वदेशी तकनीक पर आधारित रॉकेट मोटर की मदद से संचालित होती है। अभी फिलहाल नौसेना में बराक 8 मिसाइल का ही उपयोग किया जा रहा है। अब मौजूदा वक्त में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए LRSAM का निर्माण पर डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डीआरडीओ की LRSAM मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।